नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। आज हमारे बीच मौजूद है बातचीत करने के लिए जिरोगा पंचायत के निवर्तमान मुखिया नूतन कुमारी के पति समाज सेवी श्रवण कुमार यादव। आपको बता दूं, ये जिरोगा पंचायत जो है मधुबनी जिला के लौकी प्रखंड अंतर्गत आते हैं और ये पिछले पंचवर्षीय में जो नूतन कुमारी है मुखिया रह चुकी है, इसलिए ये निवर्तमान मुखिया है और इस बार दोबारा से जो है चुनावी मैदान में है। क्या स्थिति रहने वाली है, क्या है और इन्होंने क्या काम किया, इन सब मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले श्रवण जी, आपका स्वागत है नेशनल न्यूज हंट चैनल पे। सबसे पहले मैं नेशनल हाई चैनल को धन्यवाद देते हैं जो इस इलाका में, पिछड़ा इलाका में आके तमाम मतदाताओं को उत्साह बढ़ा रहे हैं जो अपना मत गिराने के लिए। हमारे पंचायत में जो हम पूर्व 5 साल के दौरान में विकास किए हैं, मैं उसका विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं जी। यानी आप विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, इस बार जो देखा जा रहा है कि ज़्यादातर मुखिया, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, लेकिन जो हम लोगों ने देखा है और देख रहा हूँ अब तक जो चुनाव हुई है उसमें ये देखा जा रहा है कि जो वर्तमान मुखिया रहे वो चुनाव हार रहे हैं और नए जीत करके आ रहे हैं। इसका जो कारण हम लोगों ने जानने का कोशिश किया तो और बहुत लोग ये बता रहा है कि नल जल योजना जो है सो भस्मासुर योजना साबित हो रहा है। ये नल जल योजना जो है किसी भी पंचायत में पूर्ण नहीं हुआ है। इसके कारण इसलिए भस्मासुर योजना इसको कहा जा रहा है कि जो मुखिया रह चुके हैं वो टोटल इन्हीं कारणों से हार रहे हैं, वार्ड सदस्य भी हार रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपके पंचायत में नल जल का स्थिति क्या है? नल जल स्कीम जो सरकार द्वारा दिया गया है, ये स्कीम रियल में धरातल पे बहुत पंचायत में ऐसा नहीं हुआ है। जो एकदम मुद्दा जो आप लोग बोले हैं और बदलाव जो लाया है, रियल में मुद्दा 1 नंबर में है जल नल। लेकिन हमारे पंचायत में आवंटन के कम के वजह से जल नल अभी जो था आवंटन गली नली जल नल योजना करने के लिए, उसमें हम लोग एडवांस में काम कर चुके हैं और सरकार से आवंटन मांग किए हैं। रहा बात जल नल का, भैया हमारे जब आप अपने परिवार में एक ट्यूबवेल सप्ताह में 1 दिन एगो किल्ली गड़बड़ाता है तो किसी का लेदर टूटता है तो किसी का वाशर टूटता है, कोई बच्चा जोर से चलाता है, कोई सियान अच्छा से चला लेता है, तो ये तो समस्या रहेगा ही। और हमारे इलाका में नल खोलने का भी तरीका नहीं जान रहा है, कोई जोर से खोल भी दे रहा है, जो कंपनी बनाता है वो उतना मजबूताई के साथ नहीं बना रहा है, टूट गया। उसका रिपेयरिंग के लिए पुनः फिर आवंटन दे, सरकार निगरानी करे, उस पर एक बहाल करावे, तबे किसी का देख रख रखाव होता है। अच्छा पूंजीपति वाले लोग को देखे है, लेने के लिए तो ले लेता है अच्छा से अच्छा महंगा गाड़ी या कोई भी चीज़, रखने के लिए मेंटेनेंस के लिए उसको पुनः फिर सर्विसिंग सेंटर ही जाना पड़ता है। तो ये तो भैया जल नल का स्कीम है। जब ट्यूबवेल नहीं हम सही से सुरक्षित से रख पाते हैं, एक तो यहाँ तो 100 घर है, 200 घर है एगो वार्ड में, कैसे हो पाएगा? कुछ ना कुछ कमी है जिसको इस बार हम लोग संशोधन करेंगे। रहा ये पद मुखिया का, हकीकत में ये पद लुटियारा पद है। मैं शपथ खा के कहना चाह रहा हूँ, 75% मुखिया एकदम है, भ्रष्ट है, इसीलिए बदलाव हो रहा है। अपने आप को विश्वास नहीं, अपने संपत्ति से, अपने बाल बच्चा से संतुष्ट नहीं है, यही है, इसी का कारण है जो बदलाव लाता है। पंचायत में चुनाव जीतने के बाद एक भी मतदाताओं मालिक को अभी जिस तरह से कल जोड़ रहा है, उसके साथ न सर झुका के बोलता है, न मिलता है, न उसका दुख सुनता है, न दर्द सुनता है। लेकिन मैं चैलेंज देना चाहता हूँ, हम अपने पंचायत में या किसी को हॉस्पिटल का आवश्यकता हुआ हो या श्राद्ध का या विवाह का, तो बढ़ चढ़ के भाग लेने का काम किया है। इसी के वजह से पुनः मैं अपने पंचायत में मतदाताओं मालिक हमको फिर चुनेगा और पिछले वर्ष जो वोट से जीते थे उसके कई गुना ज़्यादा वोट से जीतेंगे हम। ये जनता मालिक का पुकार है।
अच्छा, अभी आपने नल जल का जिक्र कर रहे थे, जो वहाँ पे टोटी लगा हुआ है वो टूट जाता है, सही से आवंटन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके पंचायत में अधूरा कुछ कार्य है अभी? कार्य अधूरा नहीं है। मेरे पंचायत में 15 गो वार्ड है, 15 वार्ड में स्कीम चालू है, लेकिन भैया मेरे 15 वार्ड में 10 घर यहाँ, 10 घर 1 किलोमीटर दूरी में है, उसको तो नहीं मिला है, उसको तो नहीं हो पाया है, उसके लिए अधूरा है, बाकी है। और 15 वार्ड में स्कीम मेरा जो चालू है उसमें लगभग 65-70 लाख रुपया जो काम किया हुआ है उसका एम भी चला गया है आवंटन के मांग के लिए। जब तक वो नहीं आ रहा तब तक हम लोग का क्षति ही क्षति है। अच्छा, अभी एक इसी संबंध में एक और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्वेश्चन, जो आपने जिक्र किया था ना, टोटी का टूट जाता है, रिपेयरिंग का, ये तो हमारे समझ से इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुखिया ही नहीं, सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ठोस सामान उपलब्ध कराना चाहिए था। क्या इस बात को आप मानते हैं जिम्मेदार सरकार का भी है? सरकार का तो फुल्ली जिम्मेवारी है, पंचायत में तो मेरा फुल्ली जिम्मेवारी है, लेकिन सरकार के द्वारा एक वार्ड सदस्य और समिति, उसका जो कार्यकारिणी है, सचिव चुना गया है, उसका भी जिम्मेवारी है उतना है जितना सरकार का है। लेकिन हर एक कंपनियां जो बिहार से नहीं अदर स्टेट से बन के आता है, वो चीज़ तो सबसे पहले सुधार होना चाहिए। उसको बिहार से क्या लोभ है? सारा बिहार को कंगाल कर दिया है, दूसरे स्टेट से आ रहा है, चाहे वो दिल्ली से आता हो कि मद्रास से आता हो कि झारखंड से आता हो। जब बिहार में फैक्ट्री लगेगा तो दावा के साथ कहते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छा आएगा। उसको दर्द है, उसको लोभ है, लालच है अपने बिहार से। अदर स्टेट को क्या, उसको तो लूटने ही के लिए खोला हुआ है। जी, ये आपने सही बात बताया है आपने। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके रीजन में पिछले 5 वर्षों में देहातों में सबसे इससे भी जो अहम चीज़ें हैं, आवास का, गरीबों का आवास का, प्रधानमंत्री आवास जो है ना, जो अहम ही योजना है ये भी, तो आप अपने रीजन में कितने अपने पंचायत में लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने का काम किया? भैया मेरे पीएम आवास में क्या करेंगे, जो जिसको मिलना चाहिए उसका ना सूची में नाम है, ना उसको राशन कार्ड है। हमारे जैसे हजारों पंचायत में ऐसा लोग है जो उसको एक नहीं 4 भाई है तो चारों भाई के नाम से राशन कार्ड बना हुआ है, और जिनको मिलना चाहिए पीएम आवास, ना उसके पास राशन कार्ड है ना लिस्ट में नाम है। वो इस बार हमने जोड़े हैं, उसको एकदम मिलेगा ही मिलेगा। नया राशन कार्ड बना है, उसको नया सूची में नाम जोड़े हैं, उसको 100% पीएम आवास मिलेगा। इससे जो पहले था वो सिस्टम बंद हो गया है। पहले जो सिस्टम था, धनी मनी आदमी का नाम था राशन कार्ड में, सूची में, वही आदमी को मिला। और हमारे पंचायत में जो सूची था पीएम आवास का, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वंचित है पीएम आवास से लेने का, उसको मिल चुका है। मैं माननीय नीतीश बाबू से आग्रह करते हैं, जो हरिजन का जो कोटा बंद किया है, कृपया करके विनती करके मैं कॉल जोड़ के कहता हूँ, कृपया वो हरिजन को स्वीकृत कर दे आवंटन। जो हर एक 5 वर्ष जो वंचित रहा है, हर एक हरिजन के घर में घर हो जाए। बच्चा है, उनके शादी हुआ है, उनके परिवार है, बेघर है। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वृद्धा पेंशन के बारे में थोड़ा बताइए, वृद्धा पेंशन का क्या स्थिति रहा आपके रीजन में? वैसे तो नहीं कहना चाहिए। जो हमारे पंचायत में नवनिर्मित पेंशनधारी है, 600 लगभग पेंशन किए हैं हम अपने 5 साल के रीजन में। अब लगभग एक भी नहीं है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पंचायत में। जो 70-75 वर्ष के बूढ़ वृद्धे लोग हैं, उसका फिंगर नहीं काम कर रहा, उसका पैसा निकासी करने में बहुत सारा कठिनाई है। अकाउंट में तो सरकार के द्वारा आ जाता है, लेकिन अकाउंट से निकासी के लिए जितना ग्राहक सेवा केंद्र है सब छोटा सब धांधली कर लिया है। जी, तो आप ये बताइए, पब्लिकों से, आप अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ग्राम पंचायत राज जिरोगा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 के तमाम मतदाता मालिक को कल जोड़ के प्रणाम करते हैं, जो पुनः हमको आप सेवा का मौका दीजिए। जिस तरह से 5 साल में सेवा किए थे, उसी तरह से उससे आगे बढ़ चढ़ के फिर पुनः सेवा करेंगे। किसी के झांसे में नहीं आना है। वो लोग प्रचार में खुद दावी कर रहा है, जो नारायण सरकार, राजीव सरकार की कोई सरकार, जब खुद अभी वो सरकार है तो महामारी के दिन कहाँ था?
आज आए हैं सीजन में चुनाव लड़ने। भैया हमारे जिस टाइम में बहुत बड़ा महामारी कोरोना आया उस टाइम में कहाँ थे आप? अपने बाल बच्चा के साथ घुस के घर में थे, लेकिन मैं उस टाइम में हर जगह जागरूक करते थे, साबुन मास्क सैनिटाइजर करते थे। उस टाइम में कहाँ थे आप? आज वोट मांगने के लिए कहते हैं नारायण सरकार, नारायण सरकार। नहीं चलेगा। तमाम मतदाता मालिक आप लोग सुन लीजिए कान खोल के, ना जो किया है ना वो कभी करेगा, दावा के साथ है। यदि करता तो दुनिया भर में पूरा विश्व में जो महामारी फैला था उस टाइम में वो कहाँ था? आज हिसाब लीजिए उससे, जो आप कहाँ थे उस महामारी में, इतना बाढ़ पीड़ित में आप कहाँ थे? यदि एक आदमी पंचायत में किसी को सेवा किया होगा तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग के घर है, आप लोग का गांव है, आप लोग का समाज है, आप लोग मुखिया है। मैं एक आप लोग का सेवक हूँ, सेवक बन के फिर 5 साल आपका सेवा करूँगा। किसी के झांसे में नहीं आना है। वो संपत्ति वाले लोग हैं, एक से उपाय देगा, पैसा देगा, ये देगा, लोभ लालच करेगा, ये सब में भूल में नहीं आना है। हम तमाम मतदाता मालिक को हाथ जोड़ के कहते हैं आप अपने बच्चे को भविष्य मत खराब कीजिए। जहां हरिजन स्कूल है तमाम शिक्षक को प्रेफरेंस दे के भगा देता है। जो हरिजन गरीब तबका का बच्चा कहीं पढ़ नहीं लो, कभी पेंट शर्ट भी पहन नहीं ले, इसलिए सब शिक्षक लोग को भगा भगा के हमारे पंचायत में जितना शिक्षक है सब आज उसके लिए फिदा है, वोट मांग रहा है। क्या शिक्षक का यही काम है? बाल बच्चा को पढ़ाने के बदले वोट मांगने का काम करता है, नेतृत्व करता है। यदि आप लोग को यदि समय मिले तो मैं हमसे मिलिए, आपका हम उसका फोटो देंगे, वीडियो देंगे। इतना संपत्ति वाले लोग हैं, हमारे पोस्टर पे पोस्टर चिपका देता है, पोस्टर फरवा के फेंक देता है, जो बोलता है उसको दमन करता है। जी क्या कहें? जी आप अपने छाप के बारे में बताइए, कौन सी नंबर में है और छाप कौन सा मिला? भैया हमारे कुछ काज बचा हुआ है। जिरोगा पंचायत के मतदाताओं मालिक को पुनः कलम दवाद मिला था, इस बार भी पुनः कलम दवाद मिला है। जो कुछ बाकी है उसको हमको पूरा करना है, इसीलिए पुनः फिर वही छाप मिला है, वही कैंडिडेट है। तमाम मतदाताओं से हाथ जोड़ के विनती करते हैं एक बार सेवा का मौका और दीजिए, आपका कहीं गिला शिकवा नहीं रहने देंगे। आप लोग देखे होइएगा जहां रोड नहीं था वहां जैसे हो लड़ के झगड़ के रोड दिलाने का काम किया है, रास्ता दिलाने का काम किया है। जहां हरिजन हो, अति पिछड़ा लोग है, वहाँ पे रास्ता वंचित था। बाबू साहब लोग हम लोग के घर तो जाने का रास्ता था ही, लेकिन जहाँ गरीब हरिजन दबे कुतले का लोग था वहाँ पे रास्ता नहीं था। वहाँ पे हमने 5 साल का प्यार पकड़ के, डारी पकड़ के सभी भाई से, या निजी ज़मीन हो या बिहार सरकार द्वारा जो अतिक्रमण था उसको पैर पकड़ के कल जोड़ के खाली करा के रास्ता डालने का काम किया है। इसीलिए हम तमाम मतदाताओं से अपील करते हैं जो कलम दबा छाप पे ईवीएम नंबर 3 पे बटन दबा के आप मतदान कीजिए। आप अपने बाल बच्चा भविष्य के अपने पंचायत का विकास कराइए। तो ये थे श्रवण कुमार जी, जो समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं अपने क्षेत्र में। इनके पत्नी धर्म पत्नी मुखिया थी, अभी फिर चुनाव मैदान में है, नूतन कुमारी जी। इसी के साथ संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।